क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, ओके। बारिश का आनंद ले रहे हैं आप? ठीक है बेटा, आज मैं आपको अलंकार के विषय में बता रहा हूँ। अलंकार होता क्या है? वो सिंपल सी बात है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से निर्मित हुआ, यानी अलम और कार के योग से निर्मित होता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला, सुंदरता बढ़ाने वाला। काव्य का सौंदर्य मूलक गुण अलंकार है। ये सहायक तत्व हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य चमत्कारिक हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार कोई महिला अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है, अलंकार धारण करती है, उसी प्रकार से कविता कामनी भी अलंकारों के प्रयोग से सुंदर बन जाती है। अब अलंकार के भेद दो हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार, शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है। इनसे ये तीन प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मैं आज आपको शब्द अलंकार के विषय में ही बता रहा हूँ। शब्द अलंकार में सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कन कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। तो कल कानन कुंडल कह के आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार हो। या दूसरी बात आती है चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चै चै की आवृत्ति है उसमें चै चै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चै चै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आता है इसमें आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द बार बार किसी काव्य पंक्ति में जब कोई शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कभी कभी हम कोई शब्द मान लीजिए दो बार आता तो बालक उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि जैसे मान लीजिए थल थल आ गया, थल थल के अर्थ भिन्न नहीं है, एक ही है, लेकिन बालक क्या समझ लेते हैं, उसको भी यमक अलंकार समझ लेते हैं। जबकि वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जो हमारे 9th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको न होते हुए भी हम पढ़ते हैं, एग्जाम परीक्षा में आ जाता है। तो देखिए, जब अभी मैंने बताया यमक अलंकार के विषय में, जब काव्य पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भिन्न हो तब वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। मन का दो बार आई है। एक मन का होता है हमारे मोती, माला का मोती, और मन का हृदय का हो जाता है। या काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द दो बार आया। तो पहली घटा का मतलब है आपका बादलों का जमघट और दूसरे का अर्थ है घटा। तीसरा अलंकार था हमारा श्लेष। जहां एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन, बगीचे की छाती को देखो सूखी इतनी किसकी कलियां। कलियां, यहाँ कलियां के दो अर्थ हैं। कलियां का है एक खिलने से पूर्व की दशा, जब फूल खिलता है उससे पहली दशा होती है, और दूसरा है यौवन पूर्व की दशा, यानी जवानी से पहली दशा। तो यहाँ कलियां का दो अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। या दूसरा आता है मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन माने भिखारी को, देख करके पट दरवाजा और पट वस्त्र, तो घर की मालकिन दरवाजा बंद कर लेती है। अगर दूसरे अर्थ में लिया जाए तो भिखारी को देखकर घर की मालकिन उसको पट देती है, वस्त्र प्रदान करती है। तो यहाँ पर पट के दो अर्थों के पट, वस्त्र और किवाड़। तो समझता हूं कि शब्दालंकार आपके समझ में आएंगे, हेल्पफुल होंगे आपको। इसकी दूसरी वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार के विषय में बताऊंगा। ओके।